गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज प्रतिमा सिंह। वेलकम बैक टू पोलपाथ। और आज का हमारा टॉपिक है मुख्य कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव। इसमें जो है जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे कवर करेंगे और टू द पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे। इसमें टू द पॉइंट रहने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके लिए आप जो है पोलपाथ के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, उससे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। वहीं पर आपको ये पीडीएफ जो हम क्लास ले रहे हैं इसके पीडीएफ और साथ में हैंड रिटन नोट्स मेरे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये जैसी क्लास कंप्लीट हो रही है, मैं हो सकता है आज शाम तक ही डाल दूँ, तो ये सारे जो है आपको मिल जाएंगे। प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है हमें मोटिवेट करता है कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, लगातार आपको कंटेंट देने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो वो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें। और क्लास को जो है लाइक करना एंड शेयर करना दोस्तों में बिल्कुल ना भूलें। तो ठीक है, आज का हम अपना टॉपिक देखेंगे मुख्य कार्यपालिका। मुख्य कार्यपालिका, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ये सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, किसी भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो पावर है वो एक जगह कंसंट्रेशन ना हो जाए, उसका एक जगह जो है केंद्रीकरण ना हो जाए, इसलिए उसको जो है बांट दिया गया है अलग अलग समूह में या अलग अलग ब्रांचेज में, आप कह सकते हैं उसमें बांट दिया गया है। तो अगर हम मेन ब्रांचों की बात करें कि किस किस में जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसका कंसंट्रेशन रोकने के लिए, तो हम इसके नाम जो बता सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल, ये तीन नाम हैं। यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीन ऐसे ग्रुप हैं या तीन ऐसी ब्रांचेज हैं जिसमें कि जो है शक्ति होती है, यानी कि जो पावर होती है उसका बंटवारा कर दिया जाता है ताकि कोई इसका मिसयूज न करे। और ये तीनों क्या होते हैं कि अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस का भी काम करते हैं, यानी कि किसी को पावर का मिसयूज नहीं करने देते हैं, उन पे नियंत्रण भी रखते हैं। तो ये सब चीजें हमने जो है संविधान में पढ़ ली हैं। अभी हम देखेंगे जो है मुख्य कार्यपालिका क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इसमें फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो अगर लोक प्रशासन में हम मुख्य कार्यपालिका की बात करें कि जो लोक प्रशासन में उसका उस लोक प्रशासन के अंतर्गत, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो मेन एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका जो है क्या तात्पर्य होता है, उनका क्या आशय निकलता है। तो उनका तात्पर्य इससे है कि ये व्यक्ति का एक समूह है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, और व्यक्ति का एक समूह से इसका तात्पर्य यही निकलता है कि ये एक व्यक्ति का ऐसा समूह है जो देश की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और राज्य की इच्छा होती है उसकी अभिव्यक्ति किससे होती है, इसी कार्यपालिका के द्वारा होती है। ये कह सकते हैं कि किसी जो प्रशासनिक व्यवस्था है किसी भी राज्य की, किसी भी देश की, तो उसका क्या है, ये अध्यक्ष होता है। सर्वोच्च सत्ता इसके पास होती है, यानी कि जो राष्ट्र का सर्वोच्च पद होता है उस पे ये आसीन होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी मुख्य कार्यपालिका के संबंधित हो गई। और इसमें क्या होता है कि अगर इसको हम एक पिरामिड के उस पर देखें, तो लोक प्रशासन के अंतर्गत मुख्य कार्यपालिका कहाँ आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा, शिखर पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये। तो अगर हम इसको कैसे संगठन पिरामिड इसका आकार होता है, जो प्रत्येक राज्य का प्रशासन कैसा होता है कि पिरामिड के आकार का होता है, और मुख्य कार्यपालिका जो है इस पिरामिड का शिखर होती है, यानी कि जो मुख्य कार्यपालिका होती है वही जो है सारे कार्य को एग्जीक्यूट करती है, और इसका जो है काफी अहम रोल हो जाता है। तो ये शिखर पर जो है कहाँ एग्जिस्ट करती है, यानी कि शिखर पर ये लायक करती है। और इसके 3 अंग जो कि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, और विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों में जो है शक्ति का क्या होता है, बंटवारा होता है। लेकिन लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्यपालिका को हम शिखर पर रखते हैं। वैसे हमने जो है हमारे जो मेन लोकतांत्रिक देश है उसमें न्यायपालिका को सर्वोच्च पर रखा गया है, क्योंकि न्यायपालिका जो है बहुत सारे डिस्प्यूटेड और इनका निपटारा करती है। और जो दूसरी चीजें हैं, यानी कि
सरकार को भी थोड़ा नियंत्रण करती हैं, बाकी चीज़ों के जैसे कि राइट्स हैं लोगों के, पब्लिक के, सिटीजन के, उनका भी प्रोटेक्शन करती है, तो इसको हम प्रॉपर रखते हैं, ठीक है। आगे मुख्य कार्यपालिका के स्वरूप एवं नामों में भिन्नता पाई जाती है। अलग-अलग देशों में अलग-अलग नाम से इसको जाना जाता है और अलग-अलग स्वरूप भी होते हैं, कहीं नाम मात्र का होता है, तो कहीं ये रियल होता है। तो इसके अलग-अलग स्वरूप होते हैं, उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि ब्रिटेन में क्या होता है, राजा मुख्य कार्यपालिका है और कहीं पर जो है पूरा समूह एक मुख्य कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड का संघीय परिषद, जो फेडरल काउंसिल स्विट्ज़रलैंड की। तो ये सारे अलग-अलग स्वरूप होते हैं, इन पे हम आगे जब हम टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव देखेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। जो लोक प्रशासन है यानी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें मुख्य कार्यपालिका की स्थिति कहाँ होती है? केंद्र में होती है, सेंटर में होती है। तो इसको हम जब सूत्र और स्टाफ के बारे में पढ़ेंगे, लाइन एंड स्टाफ के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ये क्लियर हो पाएगा। अभी हम फिलहाल सिर्फ जो है कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे जो है मुख्य कार्यपालिका के प्रकार आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, और यहाँ से जो है एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आप जो है ध्यान से पढ़िएगा और इनके कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान से पढ़िएगा। इनके जो मैं आगे एग्जाम्पल्स दूंगी वो एग्जाम्पल्स भी आपको जो है उदाहरण भी आपको याद रखने हैं, ताकि एग्जाम में कोई ऐसा उदाहरण आए तो आप वहाँ पर जो है टिक कर पाएँ, सेग्रीगेट उसको कर पाएँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे एकल कार्यपालिका यानी कि सिंगल एग्जीक्यूटिव। दूसरी क्या है? बहुल कार्यपालिका, इसको एक साथ भी दे देते हैं, एकल और बहुल कार्यपालिका, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तीसरा है संस्थात्मक कार्यपालिका यानी कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, और चौथा है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका यानी कि प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनको भी एक साथ में दे सकते हैं, संस्थात्मक एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, ठीक है। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। पांचवा है हमारा नाम मात्र की कार्यपालिका, और छठा है वास्तविक कार्यपालिका यानी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव। ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनको भी कभी एक ही साथ दे देते हैं, नाम मात्र एवं क्या है वास्तविक, नॉमिनल एंड रियल, ये दूसरे भी एक दूसरे के अपोजिट है। चौथा क्या है वंशानुगत कार्य, सातवां वंशानुगत कार्यपालिका यानी कि हेरिडिटरी एग्जीक्यूटिव, और निर्वाचित कार्यपालिका यानी कि इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। ये भी क्या है कि वंशानुगत जो होती है, ये क्या होती है, जैसे जनरेशन टू जनरेशन ये आगे बढ़ती रहती है, जैसे कि कोई सम्राट है, उसका बेटा आगे सम्राट बन जाएगा। तो ये पद कैसा होता है? हेरिडिटरी होता है, यानी कि वंशानुगत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे बढ़ता रहता है। निर्वाचन में जैसा कि हमारा भारत का जो है प्रेसिडेंट है वो निर्वाचित किया जाता है, तो ये क्या होगा? इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। इसको हम डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ इसके आप जो है नाम यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। एकल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, संस्थात्मक, अध्यक्षात्मक, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका, वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। जो नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होता है, इसका क्या होता है कि इसमें जो है दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, दो प्रकार के यहाँ पर जो हेड होते हैं। एक होता है मोनार्क, ठीक है, ये हेरिडिटरी होता है। दूसरा होता है प्रेसिडेंट, ये कैसा निर्वाचित होता है। और ये दोनों कैसे नॉमिनल के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि ये दोनों ही नॉमिनल के अंतर्गत आ जाते हैं, ये मोनार्क हो या प्रेसिडेंट हो, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और जो मोनार्क होता है ये कैसा होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसका, यानी कि इसका पद वंशानुगत होता है, जैसे सम्राट का, ब्रिटेन का ये सम्राट हुआ, तो ये कैसा हुआ, ये मोनार्क है और कैसा है, वंशानुगत है, यानी कि हेरिडिटरी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है ये, ठीक है, इसकी अपनी मर्जी नहीं चलती, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये हेड होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसको चलना पड़ता है। यहाँ इसकी अपनी मर्जी नहीं चलती, जैसे कि पुराने टाइम पे राजाओं की मर्जी चलती थी, ठीक है। तो जो नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पर क्या होता है कि जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है वो अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, वो नाम मात्र का होता है, वो उसके द्वारा कोई एक्शन जो है परफॉर्म नहीं किया जाता है, यानी कि वो कोई कार्य नहीं करता है। उसके नाम पे जो ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, वो नॉमिनल यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका के नाम पर सारे पावर को एक्सरसाइज करती है, सारे पावर का यूज करती है। तो यहाँ पर ये नॉमिनल और रियल में क्या है
कि नॉमिनल और जो होता है नामात्र होता है, इसके अंतर्गत दो टाइप के होते हैं, जैसे कि मोनार्क भी होता है जो कि हेरिडिटरी होता है, वंशानुगत होता है, और प्रेसिडेंट भी होता है जो कि इलेक्टेड होता है, जैसे कि भारत का प्रेसिडेंट और ब्रिटेन का मोनार्क, ठीक है। और जो ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, ये क्या करता है कि ये कोई भी पावर को एक्सरसाइज नहीं करता है, इसके नाम पे जो नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पावर को एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि हमारे भारत में प्रधानमंत्री के सहित मंत्रि परिषद सहित प्रधानमंत्री, तो ये क्या करते हैं, ये रियल पावर का यूज यही करते हैं। और जो नाम मात्र का कौन होता है, नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होती है, तो इसके अंतर्गत हमारे प्रेसिडेंट महोदय आ जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हेरिडेटरी एंड इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। तो जो दूसरा टाइप है हमारा हेरिडेटरी एंड इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव, यानी कि वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका। तो वंशानुगत कार्यपालिका वो होती है जो मतलब उसका पद जो है हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगत जो है आगे क्या होता जाता है, ट्रांसफर होता जाता है। किसी का जो सम्राट है उसका बेटा जो है, ब्रिटेन में जो सम्राट है उसका बेटा क्या हो जाएगा, अपने आप सम्राट बन जाएगा, तो ये हेरिडेटरी हो गया, वंशानुगत हो गया। जबकि जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, जैसे चाहे उनका निर्वाचन इलेक्शन डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, जैसे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, भारत में प्रेसिडेंट का निर्वाचन कैसे होता है, इनडायरेक्टली होता है, लेकिन निर्वाचित करके ही वो आते हैं। वो ऐसा नहीं है कि जो है जो द्रौपदी मुर्मू है तो उनका कोई बेटा बेटी आकर के ये पद ले ले, ऐसा नहीं होगा, फिर से निर्वाचन होगा और जो जीतेगा वो बनेगा, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट। और अगर हम बात करें कि हेरिडिटरी कौन-कौन से देशों में पाई जाती है, तो देखो ब्रिटेन में पाई जाती है, मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, जापान एंड मलेशिया, देयर आर हेरिडिटरी एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर क्या होता है, हेरिडिटरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि जो सर्वोच्च पद होता है वो वंशानुगत होता है। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेरिडिटरी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होता है, लेकिन होता है ये कैसे वंशानुगत, एक के जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये पद जो है ट्रांसफर होते चले जाते हैं। और आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये चलते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी अकॉर्डिंग इनको चलना पड़ता है। तो ये नाम मात्र के होते हैं। और जो है जो इनकी मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद होती है, वो रियल पावर वहाँ पर यूज करती है। इसी प्रकार जो है ये अगर हम इलेक्टेड निर्वाचित जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो निर्वाचित कार्यपालिका है उसकी बात करें, तो उसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं इंडिया, यूएसए, जर्मनी, ठीक है। ये और भी स्टेट हैं, ये 3 जो है आप एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं, और मेनली जो है ये पूछे जाते हैं। ब्रिटेन एंड जापान, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इंडिया तो आपको पता ही है, यूएसए एंड जर्मनी ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये कैसे हैं, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हैं। तो हेरिडिटरी एंड इलेक्टेड में आई थिंक आपको जो है कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव। सिंगल यानी कि एकल, जिसे हमने पढ़ा था, एकल और बहुल कार्यपालिका, सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इसका क्या मीनिंग निकलता है, when all the executive power are in the hands of single functionary यानी कि लीडर, it is called a single executive. The US Constitution, the executive power are with the President of the United States of America. तो जब किसी एक जो है जो पूरी पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, वो एक लीडर के हाथ में, या उस सिंगल फंक्शनरी यानी कि जो फंक्शन करने का जो समूह होता है कुछ व्यक्तियों का, जब उसके हाथ में, सॉरी, यहाँ पर जो है सिंगल का मतलब होगा कि सिंगल मतलब किसी एक व्यक्ति के हाथ में, एकल किसी को एकल बोलते हैं, तो समूह तो प्लूरल में आ जाएगा। तो यहाँ सिंगल क्या होगा, हो जाएगा कि सिंगल जो है किसी एक हाथ में, यानी कि एक लीडर के जो है हाथ में पूरी पावर रहेगी, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। जैसे कि अमेरिकन जो राष्ट्रपति है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है सिंगल एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्लूरल एग्जीक्यूटिव। प्लूरल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि वहां पर एक समूह होता है कुछ व्यक्तियों का, और वो समूह के सभी लोग जो है पावर को एक्सरसाइज करते हैं, और इनके जो है जितने भी समूह में जितने भी लोग होते हैं, वो पावर को क्या करते हैं, इक्विवेलेंट यूज करते हैं, इक्विवेलेंट उनकी अथॉरिटी होती है, कोई वहां पर बड़ा या छोटा नहीं होता है।
तो ये यहाँ पर एक जानने वाली बात है। तो इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका, यानी कि जो स्विट्जरलैंड का फेडरल काउंसिल है, ये आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कितने 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 7 मेंबर्स होते हैं। और ये जो है इक्वली क्या करते हैं कि जो पावर होती है वो एग्जीक्यूटिव पावर को इक्वली एक्सरसाइज करते हैं, कलेक्टिवली एक्सरसाइज करते हैं, किसको, एग्जीक्यूटिव पावर को। 7 मेंबर्स होते हैं और सातों की पावर जो है बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, किसी ग्रुप में जो पर्सन का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन, या कोई कमेटी हो सकती है, काउंसिल हो सकती है, कमीशन हो सकता है, तो ये क्या करते हैं कि ये इक्वली कलेक्टिवली जो है इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं। तो इसे ही बहुल कार्यपालिका बोलते हैं, क्योंकि वहां पर एक से ज्यादा लोग होते हैं, एक से ज्यादा लोगों का समूह होता है वो, तो उसे प्लूरल एग्जीक्यूटिव या बहुल कार्यपालिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुल कार्यपालिका में बेस्ट एग्जांपल जो स्विट्जरलैंड आप ले सकते हैं, और जो एकल कार्यपालिका में बेस्ट एग्जांपल अगर आता है तो वो यूएसए का आता है, यूएसए का प्रेसिडेंट आ जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। जो पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है, ये डिपेंड किस पे करता है, ये जो है ये पूरा यहाँ पर जो है इनका रिलेशन होता है किसके, लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में जो रिलेशन होता है, उस पर जो है ये दोनों एग्जीक्यूटिव, ये दोनों प्रकार की जो टाइप ऑफ कार्यपालिका है, पार्लियामेंट्री यानी कि संसदात्मक, प्रेसिडेंशियल यानी कि अध्यक्षात्मक, ये दोनों प्रकार की जो कार्यपालिका है डिपेंड करती हैं, ये इस पे इनका फीचर जो है इस पे डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार के जो है रिलेशन है किसके बीच में, लेजिस्लेशन एंड जो एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका है, इनके बीच में संबंध कैसे है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में संबंध कैसे है, उस पर जो है ये दोनों टाइप ऑफ डिपेंड करते हैं, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक। तो इसके लिए हम मेन फीचर्स देख लेंगे कि जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होते हैं उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, तब वो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कहलाता है। और जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव होते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, तब वो क्या जो है अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो ये क्या कहता है कि अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव और आल्सो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। तो जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होता है इसमें लेजिस्लेचर एंड जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इनके बीच में क्या घनिष्ठ संबंध होता है। और इनमें क्या है, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होते हैं, वो भी लेजिस्लेचर भी होते हैं और क्या होते हैं कि एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं, तो इनके बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर देखो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का क्या किया गया है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखो एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल एंड दूसरा होता है परमानेंट। जो पॉलिटिकल होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट होकर के आते हैं और जैसे इनका टेन्योर खत्म होता है या फिर अगर जो है विधानसभा वगैरह भंग की जा रही है, लोकसभा वगैरह, तो उनके साथ उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। तो लेकिन इसमें क्या है कि जो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि पीएम क्या हुआ कि एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हुआ, लेकिन जो उसका सचिव है वो कैसा हुआ, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव हुआ। ये अपने पद पर बना रहेगा और सरकारें आती जाती, पीएम चेंज होते रहेंगे लेकिन ये अपने पद पर बना रहेगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो एग्जीक्यूटिव दो प्रकार के मेंबर्स से यानी कि दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव से मिलकर बनता है। पॉलिटिकल जो कि सीधी-सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो वो लीडर्स होते हैं, नेता लोग होते हैं। और ये जो अगर हम बात करें कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये क्या हो जाते हैं, ये अधिकारी हो जाते हैं, सचिव यानी कि आईएएस वगैरह हो जाते हैं, जो उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है यानी कि जो टेम्परेरी यानी कि जो लीडर होते हैं वो इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लेजिस्लेचर। जो विधायिका होती है उसके प्रति वो क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कितना संबंध है, और जब जहाँ पर ऐसा संबंध देखने को मिले तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव वो एग्जिस्ट करती है, ये आप आंख मूंद कर समझ सकते हैं, ठीक है। एंड तीसरा क्या है, द टेन्योर ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज नॉट फिक्स्ड एज इट कैन बी एट एनी टाइम रिमूव्ड बाय द लेजिस्लेशन। तो जो ये टेन्योर होता है
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, तो ये फिक्स नहीं होता है। लोकसभा कभी भी भंग कर सकते हैं, ठीक है, विधानसभाएं भंग होती ही रहती हैं। तो इसमें क्या हुआ, विश्वास हटा, विश्वास कम हुआ, तो वहीं पर जो है वो भंग हो जाती है। और तो इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है। ये अगर इनका सब कुछ ठीक ठाक चला तब तो ये 5 साल अपना टेन्योर पूरा करके निकलते हैं, और नहीं ठीक ठाक चला तो बीच में ही भंग हो जाता है, ये बीच में ही हट जाते हैं, ठीक है। एंड चौथा क्या है, द लेजिस्लेटिव कैन बी डिसॉल्व बाय द एग्जीक्यूटिव। तो जो लेजिस्लेटिव होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा डिसॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये इनके जो मेन फीचर्स हैं कि यहाँ पर क्या है, इनका टेन्योर जो है, मेन पॉइंट अगर देखें तो इनका टेन्योर जो है फिक्स नहीं होता है। और क्या होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और लेजिस्लेचर एंड जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके बीच में घनिष्ठ संबंध होते हैं। अब अब हम देखेंगे जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव होते हैं उसमें क्या मेन फीचर्स होते हैं, तो उसके मेन फीचर्स देख लेते हैं, जिसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि ये प्रेसिडेंशियल कार्यपालिका है, यानी कि प्रेसिडेंशियल है या पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव्स है इस देश के अंतर्गत। तो ठीक है, प्रेसिडेंशियल के मेन फीचर्स हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें देखेंगे, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव यानी कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट होता है देश का, उस स्टेट का, तो वो क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट भी होता है, यानी कि हेड ऑफ कंट्री, जो कंट्री का वो हेड होता है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब कंट्री से लिया जाता है, तो स्टेट का मतलब जो ये वैसे हमारे देश के अंतर्गत राज्य है उससे मत ले लेना। स्टेट जैसे कि ये बिहार, राजस्थान ऐसे मत लेना। स्टेट का मतलब यहाँ एक प्रॉपर कंट्री से होता है। तो हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी कि देश का भी हेड होता है, पूरे देश का जो वो हेड होता है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार का भी हेड होता है। तो वो पूरे देश का हेड होता है और सरकार का हेड होता है। जबकि अगर भारत में देखें तो पूरे देश का हेड कौन है, पूरे देश का हेड जो है राष्ट्रपति होता है, जो कि आजकल कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो सरकार का हेड कौन है, तो मोदी जी हैं, यानी कि प्रधानमंत्री। तो लेकिन जो ये हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कार्य करता है, प्रोसेस में रहता है। और प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। जैसे कि यूएस में, यूएस का प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट, देश का भी हेड होता है और गवर्नमेंट का भी हेड होता है। इसके मेन फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, एक ही सिंगल एग्जीक्यूटिव। जो हमने अभी सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव की बारे में बात की थी, तो हमने सिंगल में क्या एग्जांपल दिया था, यूएसए का जो है प्रेसिडेंट, वो एग्जांपल लिया था। और प्लूरल में क्या लिया था, स्विट्जरलैंड का जो फेडरल काउंसिल होती है उसका एग्जांपल हमने दिया था। तो वही बात यहाँ पर भी आ गई है कि यहाँ पर देखिए, रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा आसानी से आपके माइंड में बैठ जाएंगी। तो यहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि जो है एकल कार्यपालिका होती है। और प्रेसिडेंट क्या होता है, एज प्रेसिडेंट एज द रियल हेड। प्रेसिडेंट क्या होता है, रियल हेड होता है, और साथ साथ में वो स्टेट का भी हेड होता है, यानी वो रियल हेड होता है, स्टेट का भी होता है और गवर्नमेंट का भी होता है। तो जबकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट क्या है, रियल हेड नहीं होता है, वो नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। और इसमें क्या है, सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। जैसे कि जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, तो उसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं और लेजिस्लेटिव होते हैं, इनके बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो ये है हमारा प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसमें ये एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ पर फॉलो किया जाता है, ठीक है, चेक एंड बैलेंस किया जाता है, बट शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत फॉलो करते हैं, यानी कि ये सभी जो है अपने अपने फील्ड में इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ये पूरी तरह से फ्री होते हैं अपने कार्यों को, अपने क्षेत्र में रहते हुए कार्यों को करने के लिए, ठीक है। और अगला क्या है कि ये एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि जो कार्यपालिका होती है, वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जैसा कि पार्लियामेंट्री में होता है। ये प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ प्रेसिडेंशियल का मेन फीचर क्या है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ये
दोनों बिल्कुल सेपरेट होते हैं, अपने-अपने क्षेत्र में काम करते हैं, एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का जो है स्वतंत्रता के जो एक फैक्ट है, फीचर है, उसको मेन केंद्र में रखा गया है, ठीक है? और डेफिनिट टेन्योर, तो यहाँ पर क्या है, इनका निश्चित निश्चित जो है कार्यकाल होता है। अगर ये एक बार इलेक्ट हो गए, तो जैसे कि अमेरिका का में है 4 वर्ष के लिए चुनाव हो गए, तो बीच में चाहे कितनी भी उथल-पुथल हो जाए, जो भी इलेक्ट हो गया है, जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव्स जो इलेक्ट हो गए हैं, तो वो अपने 4 साल का टेन्योर जो है पूरा करके ही निकलेंगे। 4 साल का टेन्योर अपना पूरा कर लेंगे, उसके बाद ही वो जो है मतलब अपना पद से हटेंगे। बीच में कितनी भी उथल-पुथल हो जाए, ऐसा नहीं होता है कि जैसे भारत में कभी लोकसभा भंग हो रही है, तो कभी विधानसभा भंग हो रही है, ऐसा वहाँ नहीं होता है। एक बार चूज़ हो गए, तो 4 साल तक पूरा कार्य करते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर इनका क्या हो गया, निश्चित टेन्योर हो गया। तो इसके मेन फीचर्स देखें, तो यहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है? और प्रेसिडेंट क्या होता है, वो रियल हेड होता है, रियल पावर उसी के पास होती है, और हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होता है। 2 पॉइंट हो गए। सेपरेशन ऑफ यहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव एंड जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, इनके बीच में जो है कोई रिलेशन नहीं होता, यानी कि ये बिल्कुल सेपरेट होते हैं। और चौथा होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, किसके प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति, ये विधायिका के प्रति क्या नहीं होते हैं कि ये उत्तरदायी नहीं होते हैं। और पांचवा क्या है, डेफिनिट टेन्योर, यानी कि इनका जो है कार्यकाल निश्चित होता है। अमेरिका में चुनाव 4 साल में ही 4 साल बाद हो जाते हैं, चाहे कितनी भी उथल-पुथल वहाँ पर हो रही हो, राजनीतिक उथल-पुथल, प्रशासनिक, लेकिन 4 साल बाद वहाँ चुनाव होते हैं, ना तो बीच में होते हैं और ना ही उनको डिले किया जाता है। वो अपने टाइम पे चुनाव होते ही होते हैं, ठीक है? तो ये हमने देख लिया तो ये हमने जो है देख लिया कौन-सा प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने देख लिए हैं। और जो टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव है वो हमने यहाँ सारे देख लिए, इनके एग्जांपल भी हमने यहाँ देख लिए। तो ये सभी चीज़ आप जो है किस भी नोट्स अगर इनके बना लेंगे तो बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। बाकी आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ में हमारे नोट्स भी मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कंटिन्यूटी के लिए हम लगातार कंटेंट बनाते रहें, उसके लिए हमें मोटिवेट करता है। तो जितना आप हमें सपोर्ट करते हैं उतना हमारा मोटिवेशन हाई होता है, और जो है आपके लिए कंटेंट लाने के लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए क्वालिटी वाइज, ठीक है? और क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में इंक्रीज हो जाता है यदि आप हमें मोटिवेट करते हैं, यदि आप हमारा सपोर्ट करते हैं। तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिनको भी इस प्रकार के लेक्चर की नीड है उनको पक्का शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद, जय भारत।